हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुभूति मेस चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं HPSC PGT कॉमर्स 2023 में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं जो नेक्स्ट अभी अक्टूबर में HPSC PGT कॉमर्स है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, सो टॉपिक्स कुछ कुछ हमारे कवर होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायर। बायर को अंडरस्टैंड करने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शंस है स्टिमुलस, बी साइकोलॉजी, सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, डी परचेजिंग पावर एंड ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। सो the starting point for understanding consumer behavior and how they respond to marketing effort is stimulus response। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक तरीके का मॉडल होता है जिससे पता लगता है कि जो मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, मार्केटर्स जो मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं उसके लिए जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर क्या होता है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इस मॉडल से क्या हेल्प मिलती है कि जो मार्केटर्स हैं वो ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कंज्यूमर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, और किस तरीके से वो अपनी परचेज़ के डिसीजन ले पाते हैं। राइट, सो ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the accounting concept that requires the practice of crediting closing stock to the trading account। तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें that requires the practice of crediting closing stock to the trading account। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने की प्रैक्टिस कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंडर होती है? सो ये आपकी होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंडर। ठीक है, सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो प्रॉपरली मैच हो जाए विद द रेवेन्यू अर्नड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, जिससे क्या होगा, एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो पाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम। सो पोस्टिंग कहाँ से की जाती है? सब्सिडरी से टू लेजर। तो सब्सिडरी से जब हम लेजर में एंट्रीज को डालते हैं तो दैट उसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। राइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेटेड मेथड of depreciation are favored because of। so accelerated method जो होता है depreciation का, it refers to any depreciation method used for accounting और income tax purposes के लिए ये use होता है। इसमें क्या होता है कि जो depreciation expenses हैं वो ज़्यादा होते हैं। कब ज़्यादा होते हैं? asset के early years में। right, so accelerated depreciation method means higher depreciation expenses इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। पहले कुछ सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं और कम हो जाते हैं जब एसेट पुराना हो जाता है तब। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द इनकम टैक्स पर्पसेस, टैक्स सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए कंसिडरेबल सेविंग्स इन टैक्स इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, A is admitted as a new partner and agrees to pay 5,000 as premium but brings only 4,000 in cash. The balance of ₹1,000 must be debited to। So A न्यू पार्टनर एडमिट होता है और वो बोलता है कि मैं प्रीमियम के लिए 5,000 रुपये पे करूँगा, लेकिन उसने सिर्फ कैश में कितना पे किया? 4,000 रुपीज़ पे किए हैं। बैलेंस के जो 1,000 है वो कहाँ पे डेबिट हो जाएंगे? सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी और डी, सी जो पार्टनरशिप अकाउंट होता है उसमें जो दो मेथड्स होते हैं अकाउंट्स मेंटेनेंस के, एक जो होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। राइट, तो फिक्स्ड कैपिटल में आपके दो अकाउंट्स बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करंट अकाउंट। राइट, और जो फ्लक्चुएटिंग में आएगा सिर्फ एक ही कैपिटल बनता है, एक ही अकाउंट बनता है और
जो होता है कैपिटल अकाउंट और इज़ मेंटेन फॉर ईच ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही आंसर कि एज के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे या ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे एज पर विच मैथड वी आर फॉलोइंग, ठीक है। लेकिन जो HPSC है, HPSC ने जो आंसर की दी हुई है, आंसर की के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, एज करंट अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, ठीक है। Next question. District Commission shall have jurisdiction to entertain complaints when the value of goods or services paid as consideration is. So District Commission के अंडर जो complaints आती हैं jurisdiction में, तो उसकी value goods और services की जो value pay की जाती है वो कहाँ तक हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस जो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लेवल पे उसका आंसर होगा लेस देन 1 करोड़ रुपीज़, राइट। लेकिन अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, सो डिस्ट्रिक्ट है वो अप टू 50 लाख रुपीज़ तक की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करता है, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका स्टेट का, स्टेट आपका होगा 50 लाख टू 2 करोड़, राइट। एंड जो नेशनल लेवल का होगा आपका वो आपका हो जाएगा मोर देन 2 करोड़। सो दिस इज द करंट अपडेट regarding this topic, right? So according to the last year question paper of HPSC PGT Commerce, ऑप्शन के हिसाब से दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी यही सेम क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन चेंज होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आ जाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा अप टू 50 लाख रुपीज़ एज द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राइट। Next question. Prior to January 15, 1964, the ECGC functioned as. So ECGC Export Credit Guarantee Corporation. So 1964 से पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। Next question. Walter model is based on the relationship between rate of return and. So Walter model जो एक relationship के ऊपर बेस है between a company's internal rate of return and its cost of capital. So जो IRR होता है, IRR and K means cost of capital. IRR और R हम कह सकते हैं I और K के बीच में जो कुछ रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में वॉल्टर मॉडल बेस्ड है, उस पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट करती है, यही चीज़ कहता है वॉल्टर मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका R ग्रेटर देन है K से, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो कंपनी वॉल्टर मॉडल कहता है कि कंपनी शुड रिटेन अर्निंग्स एंड री इन्वेस्ट देम बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। और अगर आर लेस देन है के से, सो इससे क्या होगा कि जो कंपनी, ये वॉल्टर मॉडल कहता है कि अगर आर लेस देन है के से तो कंपनी को अपनी अर्निंग्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने देना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी री इन्वेस्टमेंट करेगी तो इससे लोअर रिटर्न मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, और इससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें वॉल्टर मॉडल कहता है और इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द। तो वर्किंग कैपिटल जो एक कंपनी की होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है, वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे एम्प्लॉयज़ को पे करना, सप्लायर्स को पे करना, इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करना, रेंट पे करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है। सो यहाँ इन सारी चीज़ों में वर्किंग कैपिटल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, सो रॉ मटेरियल्स के लिए वर्किंग कैपिटल को यूज़ किया जाता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुली हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज़ हु वांट टू सर्व द कस्टमर्स। सो एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको ट्रेन करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो कस्टमर्स को सर्व करें। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आपकी आती हैं इंटरनल मार्केटिंग में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आती रहूँगी और हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट ईयर का स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर हुआ था उसको हम कंप्लीट करें। 80 क्वेश्चंस आपके आए थे उसमें, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर था, 80 क्वेश्चन आए हुए थे। 20 का आपका जनरल पेपर था जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वगैरह आया हुआ था, ठीक है। सो 80 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। हम कंप्लीट कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, लास्ट 2 वीडियोस भी मैंने पोस्ट की हुई हैं, उसमें 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। Okay, if you like the content, please do subscribe my channel. Thank you so much.